मुलाजमीन की क़ुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए लेकिन महंगाई को सामने रखते हुए 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा क्या महंगा किया, क्या सस्ता हुआ? वफाकी बजट आ गया। ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक अफसरों की तनख्वाहें 30% बढ़ेंगी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। रेस्टोरेंट्स का खाना, गैर मुल्की अदायगियाँ, पंखे और इम्पोर्टेड शीशा महंगा। टिन पैक मछली, पैक्ड चिकन, ब्रांडेड कपड़े, टेट्रा पैक दूध, पैक्ड मक्खन और पनीर की कीमत में भी इजाफा। ब्रांडेड चमड़ा, ब्रांडेड टेक्सटाइल और पैक्ड मसाला जात भी महंगे। इस्तेमाल शुदा कपड़ा, इम्पोर्टेड बीज, सोलर पैनल, डायपर, राइस मिल्स, मशीनरी सस्ती। IT आलात, टेलीकॉम सर्विसेज, बैटरियों, इन्वर्टर, हर्बल और यूनानी अद्वियात की कीमतों में भी कमी। IMF की शराइत पर नया बजट तैयार। वजीर खजाना इसहाक डार ने 144 खरब 60 अरब का बजट पेश कर दिया। बजट खसारा 75 खरब 74 अरब रुपए। दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुकर्रर। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1150 अरब रखे गए। सेहत के लिए 22.8 अरब। तालीम के लिए 81 अरब रुपए रखने की तजवीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई के शोबे के लिए 86 अरब रखने की तजवीज़। सब्सिडी की मद में 10 खरब 74 अरब रखने की तजवीज़। नए माली साल में 92 खरब रुपए इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर। सेल्स टैक्स की मद में 35 खरब 38 अरब इकट्ठा करने का हदफ रखा गया। पेट्रोलियम लेवी की मद में 868 अरब रुपए इकट्ठा किया जाएगा। आम इंतखाबात के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस। GDP की शरह 3.5%। महंगाई की शरह 21%। डॉलर बाहर ले जाने पर टैक्स शरह बढ़ा दी गई। कार्ड्स के जरिए बैरून मुल्क भेजी रकम पर एडवांस टैक्स में 5% इजाफा। टैक्स 1 से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। नॉन फाइलर्स पर यह टैक्स 10% होगा। ऑफशोर डिजिटल खिदमात पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनियों पर 10% विद होल्डिंग टैक्स आयद। इम्पोर्ट के ऊपर 5% इजाफे की तजवीज़। नॉन फाइलर्स पर 50,000 से ज़ायद बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर 6% टैक्स आयद करने की तजवीज़। अमीर तबके पर सुपर टैक्स लगेगा। 3 नई स्लैब्स मुतारिफ कराने की तजवीज़। 35 करोड़ से 40 करोड़ कमाने वाले अफराद पर 6% सुपर टैक्स लगेगा। 40 करोड़ से 50 करोड़ कमाने वाले अफराद पर सुपर टैक्स की शरह 8% करने की तजवीज़। 50 करोड़ से ज़ायद आमदन वाले अफराद पर 10% के हिसाब से सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़। चमड़े और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। रेस्टोरेंट, कैफेज, आइसक्रीम पार्लर्स पर 5% टैक्स आयद करने की तजवीज़। फूड आउटलेट्स की मोबाइल फोन और बैंक कार्ड के जरिए टैक्स कटौती होगी। खाने की अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म। सोलर कंपनियों को खाम माल के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट। IT से मुताल्लिक आलात की दरामद पर ड्यूटी से छूट। IT सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स पर टैक्स की शरह 1% कम करने की तजवीज़। मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शीशे की अशिया की दरामद पर रेगुलरिटी ड्यूटी और लेवी में इजाफा। नौजवानों को फिर से लैपटॉप मिलेंगे। बजट में लैपटॉप स्कीम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पाकिस्तान इंडोवमेंट फंड का क़याम अमल में लाने की तजवीज़। फंड मेरिट की बुनियाद पर हाई स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात को वज़ाइफ फराहम करेगा। वेमेन एम्पावरमेंट के लिए 5 अरब रुपए भी मुख्तस। सेकेंड हैंड कपड़ों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। गरीब अफराद के लिए खुसूसी तौर पर यह इकदाम किया गया। नौजवानों के लिए खुसूसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। नौजवानों की जानिब से शुरू किए गए कारोबार की आमदन पर टैक्स की शरह 50% तक कमी किए जाने की तजवीज़। मकरूज बेवाओं के लिए हाउस बिल्डिंग फाइनेंस स्कीम मुतारिफ कराई जाएगी। 10 लाख रुपए तक के कर्जे हुकूमत अदा करेगी। सनती शोबे पर आइंदा साल कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला। जरूरी अशिया की दरामद पर ड्यूटी ना बढ़ाने की तजवीज़। सोलर पैनल और उससे जुड़े आलात की तैयारी के लिए सामान पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़।
IT के शोबे के फिरोग के लिए बजट में टैक्स रियायत के इकदाम की तजवीज़, डायपर्स और चिपकने वाली टेप के खामाल पर कस्टम ड्यूटीज में इस्तिस्ना, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के नॉन लोकलाइज्ड फीसद कस्टम ड्यूटी में 5% कमी, साबिका फाटा एरियाज के लिए मशीनरी और आलात की दरामद पर इस्तिस्ना में जून 2024 तक तोसी कर दी गई। खुराक की तैयारी के लिए पाउडर्स की दरामद पर जून 2024 तक रियायत में तोसी, पोस्ट्रियन की तैयारी के लिए स्क्रैप की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में कमी, मखसूस कागज और कुरान करीम की शाख के लिए बोर्ड पर कस्टम ड्यूटी में छूट, राइस मिल मशीनरी के खामाल पर कस्टम ड्यूटीज में इस्तिस्ना, ज़राई शोबे में तरक्की को फिरोग देने के लिए बीजों की दरामद पर कस्टम। मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इकदाम, तरसीलात ज़र की मद में भेजी गई रकूम से जायदाद खरीदने पर 2% फाइल टैक्स खत्म कर दी गई। तरसीलात ज़र के जरिए कैटेगरी में नए डायमंड का इजरा, सालाना $50,000 से ज़ायद तरसीलात भेजने वालों को मिलेगा। डायमंड कैटेगरी वाले को गैर ममनुआ बोर्ड का लाइसेंस, पासपोर्ट की सहूलत और सिफारत खानों में तरजीही बुनियादों पर रसाई की सहूलत मिलेगी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर फास्ट इमिग्रेशन होगी। बैरून मुल्क से आने वाले $1 लाख ला सकेंगे, आमदन का भी नहीं पूछा जाएगा। फाइनेंस बिल में अहम कानून साजी होगी। बैरून मुल्क से गैर मुल्की करेंसी लाने की हद बढ़ेगी। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ फिर एक्शन का फैसला, जखीरा अंदोजों को कैद और जुर्माने होंगे। फाइनेंस बिल सेनेट में पेश, ऑपोजिशन का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी। एनर्जी एफिशिएंट पंखों पर 2,000 रुपए फी पंखा FED आयद, 200 अरब रुपए की इजाफी टैक्स आयद। ब्रांडेड कपड़े, टेट्रा पैक, मिल्क पैक, दूध पैक, मक्खन और पनीर महंगा। चावल, कपास के बीज, खुर्दनी तेल के सवाल, तमाम अशिया की तरसीलात पर 1% विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया गया। हम दोबारा IMF के साथ सर जोड़ के बैठे हैं और IMF की तमाम जो उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है, जो प्रायर एक्शन जो हैं उनको हमने उसके ऊपर अमल दरामद किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम शराइत पूरी करने के बाद इसी माह IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होकर बोर्ड से उसकी मंजूरी ली जाएगी। IMF की शराइत मान ली, अब मुआहिदे में कोई रुकावट नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IMF की तमाम शराइत को मिनोअन तस्लीम कर लिया, इस पर अमल दरामद कर लिया है। अब ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रही जो इस मुआहिदे की राह में रुकावट बन सके। साबिक हुकूमत ने मुआहिदे की धज्जियां बिखेरी। IMF ने मुझे मजीद 2 शराइत बताई जिन पर अमल दरामद कर लिया। उम्मीद है रवा माह ही मंजूरी दी जाएगी। ये भी कहा कि रियासत और तमाम इदारे सियासी इस्तेहकाम के लिए यकसू हैं। गुज़श्ता 1.25 साल में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की गई। मुल्क में एक सियासी तूफान आया, मईशत जाम हो गई। मौजूदा मखलूक हुकूमत के मुश्किल फैसलों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के नवे जायजे की तमाम शराइत को पूरा कर चुकी है। IMF प्रोग्राम हुकूमत की तरजीह है, इसलिए हुकूमत बाकायदगी से IMF से मुज़ाकरात को जारी रखे हुए है। हमारी हद्दुल मक़दूर कोशिश है कि जल्द से जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दस्तखत हो जाएं और प्रोग्राम का नवा जायजा IMF के बोर्ड में मुकम्मल हो। मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों की वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। वजीर खजाना इसाक डार की बजट तकरीर, कहा IMF हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत की तरफ से कोशिश है कि जल्द से जल्द स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए। माशी मुश्किल हालात की जिम्मेदारी साबिका हुकूमत पर है। गुज़िश्ता हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसियों से मईशत यहाँ तक पहुंची। जो कि तकरीबन 25% मईशत में कंट्रीब्यूट करती है और तकरीबन 60% टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है, उसके लिए कोई मराहत नहीं। गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि गवर्नमेंट को पब्लिक को कुछ रिलीफ दिया जाए, ट्रेड को कुछ रिलीफ दिया जाए। एग्रीकल्चर वगैरह को काफ़ी इन लोगों ने इसमें फ़वाइद दिए हैं, IT सेक्टर में दिए हैं। बजट मजमूई तौर पे मैं देखता हूँ कि हरा ही हरा नज़र आया है। उन्होंने बेशुमार जगहों पर टैक्स उठा लिए हैं, बेशुमार जगहों पर उन्होंने रिलीफ दे दिया है। अल्लाह करे कि ये हरा ही हरा रहे, कहीं सुर्ख ना हो जाए। विफाकी बजट को अवाम दोस्त नहीं कहा जा सकता। ताजरों का मिला जुला रद्द अमल।
कहा तनख्वाहें तो बढ़ाई गई मगर महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। महंगाई में पिसी अवाम भी नाखुश, हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालिबा। महंगाई बेलगाम, रवा हफ्ते 21 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 39.26% तक पहुंच गई। 17 से 22,000 महाना कमाने वालों के लिए महंगाई 41% बढ़ी। आलू, प्याज, चिकन, टमाटर, लहसुन, दाल माश समेत 21 अशिया महंगी हुई। बजट में 2 खरब रुपए के इजाफी टैक्सेस आयद किए गए हैं। चेयरमैन FBR आसिम अहमद कहते हैं 1 खरब 75 अरब रुपए के बराह रास्त टैक्सेस लगाए गए हैं। 25 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए। आइंदा माली साल में 10 लाख नए लोग टैक्स नेट में लाएंगे। अल्लाह ताला खैर फरमाए। नवाज शरीफ का बजट पर रद्द अमल। वतन वापसी से मुतल्लिक सवाल पर नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि जब आप कहें पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा। 7 साल बाद याद आया 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स केस में रिमार्क्स दिए। जमात इस्लामी की दरखास्त पर कहा आपको 7 साल बाद याद आया, अवामी मफाद का मामला है। इस वक्त क्या मकसद सिर्फ एक ही फैमिली के खिलाफ पनामा केस चलाना है। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए वो भी पनामा का मामला था, ये भी इस वक्त क्यों नहीं कहा ये लोग सब लोगों का मामला है, साथ सुना जाए। कहना नहीं चाहता मगर ये मुझे कुछ और ही लगता है। इस वक्त बेंच ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दे दिया था, आपने उस बेंच के सामने क्यों नहीं कहा उसको साथ सुने। आपने 7 साल में किसी इदारे को दरखास्त दी तहकीकात की जाए, आपने अपनी जिम्मेदारी कहाँ पूरी की। नैब या किसी और इदारे को तहकीकात का हुक्म दे दे, सारे काम यहाँ सुप्रीम कोर्ट ही करे। 436 बंदों को नोटिस दिए बगैर उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म कैसे। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स के खिलाफ फैसला दिया। हम सबका एहतसाब चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालिबा, करप्शन को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया। कहा यह नहीं होना चाहिए। मेरा चोर जिंदाबाद, दूसरे का चोर मुर्दाबाद, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान का एहतजाज रंग ले आया। वजीर आजम की तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी, वाजिबात फौरी अदा करने की हिदायत कर दी। सूबे के माली मसाइल हल करने के लिए इख्तियाराती कमेटी बना दी। कहा बलोचिस्तान अवामी पार्टी हमारी मजबूत इत्तेहादी है, सूबे की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला ने विफाकी बजट के बाइकॉट का ऐलान वापस लिया। समुद्री तूफान ने पाकिस्तान और भारत का रुख कर लिया। शिमाल और शिमाल मशरिक की जानिब बढ़ने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान कराची से 1100 किलोमीटर की दूरी पर। कौन से मुल्क की साहिली पट्टी असरअंदाज होगी, कहना कबल अज़ वक्त। यूएई की सरकारी मुलाजमीन को हफ्ते में 4 दिन काम की पेशकश। मुलाजमीन 1 जुलाई से 4 दिन काम करने की दरख्वास्त दे सकेंगे। मुलाजमीन को 4 दिन में काम के 40 घंटे पूरे करना होंगे।